Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today my lecture is on determinant. डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट जो है वो बेसिकली ये है कि जब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं स्क्वायर फॉर्म में, यानी आपके पास जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं उतने नंबर ऑफ अननाउन्स होने चाहिए, तो आपके पास उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो स्क्वायर बनती है। यानी डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डिटर्मिनेंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो जो उसका सोल्यूशन आता है, जब उसका सोल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके सोल्यूशन में जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है, यानी फॉर एग्जांपल किसी भी सिस्टम का सोल्यूशन आपने निकाला है x इज इक्वल टू 2/3 और 1/3, तो इसका मतलब है जो 3 आ रहा है वो आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू है। ठीक है, वो वैल्यू या उसके मल्टीपल में कोई भी हो सकती है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है सॉल्यूशंस के अंदर वो क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो इसमें वो कह रहे हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद अ रियल नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट जो आपके पास है वो एक नंबर है। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, मीन आपको एक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी एक ऐसा फंक्शन है कि वो मैट्रिक्स के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो आपको वो उसकी जो रेंज है वो आपको आर में देता है। तो लेटस जैसे उन्होंने चेक किया कि ax प्लस बी वाई आपके 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से y ओवर x उन्होंने निकाला माइनस ए ओवर बी, और सी एक्स प्लस ओवर डी दिया वो 0 है रखा, तो वहाँ से y ओवर x जो है वो माइनस ए ओवर डी निकाला है। तो दोनों को देखें जब उन्होंने आपस में बराबर रखा तो वहाँ से ए डी माइनस बी सी आ गया, ये 0 के बराबर आ गया। तो इस ए डी माइनस बी सी को इस एक्सप्रेस कर सकते हैं ए बी सी डी। डिटर्मिनेंट का मतलब है कि हम उसका वर्टिकल बार से उसको डिनोट करेंगे, यानी मोड लगा देंगे। तो किसी भी 2/2 का डिटर्मिनेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए कंडीशन ये है, चाहे 2/2 हो चाहे 3/3 हो, इसके लिए मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना ज़रूरी है। यानी 2/2 अगर है, 3/3 है, 4/4 है, तो तब तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैट्रिक्स उन्होंने दिया ए बी सी डी, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इसको हम डिनोट करेंगे डी ई टी ऑफ ए या ए मॉड से, विच इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। तो किसके बराबर होगा? इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनको आपस में माइनस करते हैं। यानी पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन, फिर प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, यानी ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैट्रिक्स उन्होंने दी हुई है ए 2 -1 4 3, इसका जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, माइनस फार्मूले वाला 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 10 आपका आंसर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1 इज डिफाइंड एज, यानी वो एलिमेंट ही आएगा जो उसका जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वही उसका एलिमेंट है और वही उसका डिटर्मिनेंट है। तो डोंट कंफ्यूज डिटर्मिनेंट्स विद एब्सोल्यूट वैल्यू, ए मॉड कैन बी नेगेटिव इन वैल्यू। यानी डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो माइनस में भी आ सकता है। ये डिटर्मिनेंट की जो नोटेशंस है ए मॉड है, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13 Aij A1n, यानी इन जनरल nth ऑर्डर की जब ली है, तो अगर हम उसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से, तो यानी इसमें डिटर्मिनेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी ऑर्डर के, तो उसमें बेसिकली क्राइटेरिया यही होता है कि आप उसको पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, जिस मर्जी रो से एक्सपेंड करें, या पहले कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पाँचवा कॉलम, छठा कॉलम, यानी क्या हो जाएगा, जितनी रोज़ हैं जितने कॉलम्स हैं, तो n क्रॉस n वेज आपके पास हैं उस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने के। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप पहली रो से कर रहे हैं तो उसमें यह है कि उसी एलिमेंट को आपने उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर आप पहली रो से कर रहे हैं तो देखें A11 कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई होगा, A12 कैपिटल A12 से मल्टीप्लाई होगा, A13 कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई होगा, Aij A1j कैपिटल A1j से मल्टीप्लाई, A1n कैपिटल A1 से मल्टीप्लाई होगा। यानी जो एलिमेंट लेंगे, जिस रो से ले रहे हैं, हर एलिमेंट अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और उसका समीशन ले लेंगे, यानी उनको ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरह 3/3 में भी देखें, आप पहली रो से करेंगे तो A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13 पहली रो से। दूसरी रो से करेंगे तो A21 कैपिटल A21, A22 कैपिटल A22, A23 कैपिटल A23, यानी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाएं और उनको ऐड कर दें, तो आपके पास ये उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा,
डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर ए कॉलम बाय द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो आर कॉलम इज़ ज़ीरो। यानी अगर किसी एलिमेंट को आप किसी दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो जारी बात है वो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यानी अगर A11 A21 प्लस A12 A22 A13 A23 ये रो तो एलिमेंट कोई और है लेकिन कोफैक्टर्स किसी और रो के हैं तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। जैसा कि देखें ये हम ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम पहली रो से कर रहे हैं या पहले कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट 5 वैसे आएगा और उसका कोफैक्टर का मतलब है कि हम उसका जारी बात है कोफैक्टर की डेफिनेशन कौन सा उसका माइनर फाइंड करते हैं हम कि वो उसका कॉलम पहला कॉलम और पहली रो डिलीट हो जाएगी तो -1 -3 1 2 उसका इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। फिर -3 इसलिए लगाया क्योंकि जब हम दूसरे 3 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो 3 की जो पोजीशन है वो है पहला दूसरी रो पहला कॉलम तो 2 + 1 3 होता है तो -3 माइनस इसलिए दूसरे नंबर पर यहाँ माइनस आएगा और 3 का जब माइनर फाइंड करेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा तो -2 -4 और 1 2 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसी तरह फिर हम -2 का माइनर फाइंड करेंगे तो -2 और फिर ये -2 वाली यानी तीसरी रो और पहला कॉलम डिलीट -2 -4 -1 -3 गया तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे -2 + 3 और 2 2 -4 और +4 और इधर से 6 -4 तो इसको जब इन्होंने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया 1 इसका कैलकुलेट हो गया यानी डिटर्मिनेंट इसका जो है वो 1 आ गया। यानी इन शॉर्ट में हम ये करते हैं कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का 3/3 का डिटर्मिनेंट लेना चाह रहे हैं तो बस उसके साइंस याद रखें। अगर उसकी पोजीशन इवन है तो प्लस लगाना है, अगर उसकी पोजीशन ऑड है तो माइनस लगाना है। ये डायरेक्ट आप इसको देख सकते हैं। यानी अगर मैं पहली रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो आप 1 के साथ प्लस लगाएंगे, 2 के साथ माइनस लगाएंगे और इस -3 के साथ प्लस लगाएंगे और जस्ट इनके माइनर कैलकुलेट कर लें। तो 1 और इसका माइनर क्या आया 3 4 5 6 और फिर -2 फिर ये कॉलम गया ये 2 वाला रो 2 यानी पहली रो दूसरा कॉलम गया तो -1 4 -2 6 फिर प्लस -3 यानी पहली रो तीसरा कॉलम गया तो -1 3 और -2 5। तो इसका 2/2 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके आपने इसका इजीली डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं 3/3 का। तो ये इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन देख लें, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें ये 2a और ab ठीक हो गया। इस तरीके से जनरल मैट्रिक्स दी हुई हैं b 2b b c c 2c दिया हुआ है तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 2a के साथ प्लस लगाएंगे और फिर उसका माइनर फाइंड कर लें, फिर a के साथ माइनस लगाएंगे और फिर उसका माइनर कैलकुलेट कर लें, फिर a के साथ फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसका माइनर कैलकुलेट कर लें तो b 2 b c c। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी ज़्यादा मुश्किल नहीं, जस्ट आपको टेक्निक आपको जहन में हो कि आपने 2/2 का डिटर्मिनेंट किस तरीके से कैलकुलेट करना है, 3/3 का कैलकुलेट किस तरह करना है, आपको कोफैक्टर निकालना होता हो, आपको माइनर मेन यह है कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर आपको माइनर कैलकुलेट करना होता हो कि अगर आपने माइनर कैलकुलेट करना सीख लिया तो आप 3/3 का डिटर्मिनेंट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं।